जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, सादर वंदन प्यारे भक्तों। आप सभी का स्वागत है आर के धर्मा स्पीच चैनल में, जहां हम जीवन को भगवान श्री कृष्ण के वचनों और भगवत गीता की गूढ़ शिक्षाओं से रोशन करते हैं। आज हम एक ऐसी कथा, एक ऐसी प्रेरणा और एक ऐसी दिव्य वाणी लेकर आए हैं जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आत्मा को भी गहराई से स्पर्श करेगी। यह कथा उन सभी के लिए है जो कभी टूटे हैं, बिखरे हैं और फिर भी उठ खड़े हुए हैं। जो इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे, निश्चय ही श्री कृष्ण कृपा से उनकी सारी बाधाएं दूर होंगी। तो आइए हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और एक साथ श्री कृष्ण का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। मित्रों, अगर आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इन वचनों ने आपको जीवन में एक नई दिशा दिखाई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने हर प्रियजन के साथ साझा करें और आर के धर्मा स्पीच चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हर दिन श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को सबसे पहले सुन सकें। याद रखिए, जिंदगी की असली जीत तब है जब आप हार के बाद भी खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये एक दिव्य मार्गदर्शक है। ये वो ज्ञान है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए थे जो जीवन के युद्ध में उलझा हुआ है, जो भ्रम, मोह और दुखों से घिरा हुआ है। नरेटर भावुक अंदाज में, जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही बंधुओं से युद्ध नहीं कर सकता। तब मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण बोले, संवाद शैली में, श्री कृष्ण की आवाज में, हे पार्थ, तू जिस शरीर को अपना समझ रहा है वो नश्वर है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। साथियों, ये कोई साधारण शब्द नहीं थे, बल्कि ये तो मोक्ष की कुंजी थे। जीवन के हर दुख का समाधान थे। मोह से मुक्ति। हम सभी किसी न किसी मोह में जकड़े हैं। कभी रिश्तों का मोह, कभी धन, कभी प्रतिष्ठा का मोह। पर गीता हमें सिखाती है कि जब तक हम मोह से ग्रसित हैं, तब तक हम अपने धर्म से विमुख हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा छोड़ दो, बल्कि यह कि फल की चिंता में कर्म की शुद्धता मत खो दो। सच्चे कर्म का मार्ग। कई बार हम सोचते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वह सही है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन करो, भले ही वह कठिन हो। दूसरे के धर्म का अनुकरण विनाशकारी हो सकता है। आज के युग में जब हम दूसरों की नकल कर रहे हैं, उनकी सफलता से जल रहे हैं, तो गीता हमें कहती है, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा सत्य है। आत्मा की पहचान। नरेटर धीरे और गहराई से, क्या आपने कभी सोचा है, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं, ये नाम हूं? नहीं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं जो न जलती है न कटती है, न भीगती है न सुखती है। जब हम अपने अस्तित्व को आत्मा के रूप में जान लेते हैं, तब भय, मोह और दुख दूर हो जाते हैं। नरेटर गंभीर भाव। मृत्यु सबसे बड़ा भय मनुष्य को इसी से होता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर डर किस बात का? मृत्यु अंत नहीं है, यह तो अगले जीवन की शुरुआत है। नरेटर प्रेम और श्रद्धा से, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब जीवन में अंधकार छा जाए, तो बस श्री कृष्ण को पुकारो। गीता कहती है, जो भक्त भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका हर संकट स्वयं हर लेता हूं। श्री कृष्ण स्वर में, हे अर्जुन, तू मेरा स्मरण कर, मुझे मन, बुद्धि और आत्मा से अर्पित कर, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। हम सब किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, पर गीता हमें जीवन का अंतिम सत्य सिखाती है, संतुलन। न अति बोलना, न अति मौन,
न अति खाना, न अति उपवास, न अति हंसी, न अति क्रोध। जीवन वही सफल है जो समत्व में जीता है। नरेटर भावुकता से। साथियों, यदि आपने आज की यह वाणी अंत तक सुनी है तो समझ लीजिए कि गीता का प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, न मोह, न दुख, न भय। बस आज से एक व्रत लीजिए, मैं श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलूंगा, हर कर्म निष्काम भाव से करूंगा और जीवन को धर्म, प्रेम और भक्ति से भर दूंगा। श्रद्धापूर्ण स्वर में। अगर यह दिव्य वाणी आपको छू गई हो तो कृपया इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि गीता का संदेश जितना फैलेगा उतना ही संसार सुख, शांति और प्रेम से भरेगा। जब कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे, जब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, जब भाई को मारने का भय, बंधनों का मोह और कर्तव्य का द्वंद्व उसके मन को विचलित कर चुका था, तब श्री कृष्ण बोले, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ अयनास्सि। इष्ट परंतप। हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह कायरता त्याग दो और खड़े हो जाओ, युद्ध करो। गीता का मर्म। भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह मनुष्य के आत्मा की पुकार है। यह कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान का ऐसा संगम है जो जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी तुम्हें मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह वाणी हमें सिखाती है कि कर्म करते जाओ बिना फल की चिंता किए, क्योंकि फल की चिंता ही मोह का कारण है। भगवत गीता जीवन जीने की कला है। जब जीवन में असमंजस हो, जब रास्ते बंद लगे, जब अपनों से ही चोट मिले, जब मन शंका से भर जाए, तब गीता की एक पंक्ति भी जीवन को दिशा दे सकती है। अहंकार, मोह और ममता पर श्री कृष्ण का उपदेश, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूयः। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अविनाशी है। जब हम यह समझ जाते हैं कि शरीर नाशवान है और आत्मा शाश्वत है, तब हमारा मोह बंधन टूटता है और हम सत्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं। भक्ति का मार्ग भी सिखाते हैं श्री कृष्ण। पृथक वस्तु न अस्ति। जो कुछ है मैं ही हूं। वह कहते हैं, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं। जो मुझे पूरे श्रद्धा से भजते हैं, मैं उन्हें कभी छोड़ता नहीं। गीता युद्ध की नहीं, शांति की पुस्तक है। यह हमें सिखाती है कि आत्मा का युद्ध शरीर से नहीं, मोह, लालच, क्रोध, अहंकार से है। जिस दिन हमने अपने अंदर के शत्रुओं को जीत लिया, उसी दिन हमने असली अर्जुन की तरह विजय प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश अर्जुन से, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अस्वान आइनास। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मा। संयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले वादी, फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले, फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया शस्त्र, केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी
कि इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। पहने फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन तभी जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सद्भाव सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना शौक संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है, ना तो यह शरीर तुम्हारा है ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसके योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर, थोड़ा थोड़ा करके, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सिन सबके हो, सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसको करो। जीवन में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करें। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताएं, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है, यही होता आया है, और
यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है 1 मिनट। लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजती और समृद्धि है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपने मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। प्रिय मित्रों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी कृष्ण भक्तों को हमेशा के लिए आप बनाए रखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मछली जंगल में दौड़ नहीं सकता है, शेर पानी में राजा बन ही सकता है। इस तरह जीवन में कुछ असर लगाए हैं तो आप निश्चित रहिए आपका वह मिलेगा। आप हमारे परिवारजन हैं, बस यही आशा है कि उसको जाकर अवश्य सब्सक्राइब करें। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो, भला कर बुरा तो हो, बुरा जो मनुष्य जी पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने छू लिया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं श्री कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण मेरे हैं। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसके जीवन में दुख है, अंधकार है, संघर्ष है। शायद कान्हा के शब्द उसकी भी जिंदगी बदल दें। हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह आपके लिए है, मेरे लिए है, हर उस आत्मा के लिए था ये है जो इस जीवन महासंग्राम में उलझी हुई है। तो प्यारे साथियों, जब भी जीवन में अंधकार हो, जब भी निर्णय ना ले पा रहे हो, जब भी मन भटके, तो श्रीमद् भगवद गीता को खोलिए। उसमें श्री कृष्ण की आवाज है जो आज भी कह रही है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा सखा हूं, मैं ही तुम्हारा जीवन हूं। अंतिम पंक्तियां श्रद्धा और भक्ति से। जय श्री कृष्ण। जो इस वाणी को मन, वचन और श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से हर संकट टल जाते हैं। उसके अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश जल उठता है और श्री कृष्ण उसकी आत्मा में वास करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे
और श्री कृष्ण का नाम लेकर कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।